हेलो, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6। ट्रिग्नोमेट्री के 5 पार्ट हो चुके हैं। जिनने नहीं देखे हैं पहले वो 5 पार्ट देख लें, उसी के बाद इस 6वें भाग को देखें। नहीं तो हो सकता है जो बेसिक है वो आपको समझ में ना आए। यहाँ बेसिक की फिर से चर्चा नहीं की जाएगी, तो एक बार पहला और दूसरा, खास तौर पर पहला और दूसरा पार्ट को ज़रूर देख लें। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं 6वें भाग के। ये करीब 8 या 10 पार्ट बनने वाले हैं। 8 से 10, 9, 8, 9 या 10 पार्ट बनेंगे, उसमें कंप्लीट हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? यदि x बराबर a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा और y बराबर a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ऐसे सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे? ऐसे सवाल को करने के लिए हम इस सवाल में थीटा बराबर अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी रख देंगे। थीटा बराबर अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी रख देंगे, लेकिन क्या रखें? अगर हम थीटा बराबर 0 रख दें तो ठीक है, थीटा बराबर 0 रख लेते हैं। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री आपने रख दिया, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो क्या होने वाला है? ये हो जाएगा x बराबर थीटा बराबर 0 लेने पर, थीटा बराबर 0 लेने पर यहाँ क्या होगा? x बराबर साइन 0। साइन 0 का मान कितना होता है? 0। तो ये हो जाएगा x बराबर a साइन 0, तो 0 हो जाएगा। साइन 0 का 0, 0 का a में गुणा होगा 0, माइनस कॉस 0 का कितना होता है? 1, तो माइनस का हो जाएगा b। सेम यहाँ पर अपन b बराबर अगर रखें तो कॉस 0 का हो जाएगा 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा? a, और ये हो जाएगा 0। साइन 0 का क्या हो जाएगा? 0। इतना करने के बाद अपन क्या करना है कि ये जो x बराबर हो गया वो माइनस का b हो गया है, और जो y बराबर हो गया वो प्लस का a हो गया है। अब हमें देखना है इस सवाल में कि कौन सा कथन सत्य है। तो जैसे कि पहला ऑप्शन लेते हैं, पहले ऑप्शन में अपन क्या रखेंगे? x की जगह पर रखेंगे। ये पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, तो पहला ऑप्शन अगर सही है तो एक्स स्क्वायर प्लस, हमें चेक करना है कि क्या ये सही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है ना ऑप्शन। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रखेंगे? माइनस का बी का स्क्वायर, प्लस वाई की जगह क्या रखेंगे? ए का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस का जो बी स्क्वायर है, ये माइनस का जो बी स्क्वायर है ये हो जाएगा स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख कर ये बताइए क्या ये बराबर हैं? बी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के? बिल्कुल होता है, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इस ऑप्शन में क्या होगा? रख के देखेंगे यही मान, x बराबर माइनस बी और y बराबर a। ये बराबर नहीं आएगा, आप करके देखना है आपको। अगर बराबर आ जाता है, कोई दो ऑप्शन बराबर आ जाते हैं, तो आपको जो थीटा बराबर 0 लिया है इसकी जगह या तो 45, 90 वगैरह कुछ और लेना पड़ेगा। 0 नहीं ले सकते, अभी 0 ले सकते हैं क्योंकि कोई भी 4 में से कोई भी 2 ऑप्शन एक से नहीं आ रहे हैं। अगर 2 ऑप्शन एक से आ जाते हैं तो आपको यहाँ थीटा का मान बदलना पड़ेगा। तो अभी नहीं आएंगे, आप ये मान रख के देख लीजिए, यहाँ रख के देख लीजिए, यहाँ रख के देख लीजिए, यहाँ रख के देख लीजिए, केवल यही बराबर आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्हें मान याद नहीं है उनके लिए हमने ये 2 चीज़ें बताई थी कि एक तो ये याद कर लो, और जैसी मान की ज़रूरत पड़े तो ये तुरंत बना लिया करो। यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 2 1, यहाँ लिख सकते हो 1 2 3, और यहाँ 2 के ऊपर अंडर रूट है, यहाँ 3 के ऊपर अंडर रूट है। इसमें ये 90 डिग्री होता है, ये 90, और ये 45 का होता है। इसमें ये 90 का होता है, ये 30 का होता है, और ये होता है 60 का। तो आपको क्या याद रखना है? इसके बाद लाल बटे कक्का। दूसरी बात क्या याद रखना है? लाल बटे कक्का। और इतना याद होना चाहिए कि लंब बटा कर्ण होता है साइन, आधार बटे कर्ण होता है कॉस, और लंब बटे आधार होता है टेन। इसमें हम 45 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, 30 डिग्री का और 60 डिग्री का, लेकिन 0 और 90 डिग्री का इस विधि से नहीं निकाल सकते हैं। तो 0 90 का आप याद कर लो, साइन 0 का 0 होता है और साइन 90 का 1 होता है, कॉस 0 का 1 होता है और कॉस 90 का 0 होता है। और टेन 0 का क्या हो जाएगा? 0 बटा 1 0 हो जाएगा, और टेन 90 का क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, 1 बटा 0। तो बाकी का यहाँ से निकाल सकते हो डायरेक्टली। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि मान लो आपको निकालना है टेन 30 का मान, तो टेन 30 ये है। टेन बराबर क्या है? ये साइन का है, ये कॉस का है, और ये टेन का है। और इसी का उल्टा होता है कॉसेक सेक कोट। कॉसेक में कर्ण बटा लंब हो जाता है, सेक में कर्ण बटा आधार हो जाता है, कोट में आधार बटा लंब हो जाता है। टेन 30 क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। तो 1
30 के सामने जो है वो लंब कहलाता है, तो 1/√3 हो जाएगा। अगर यही चीज़ हमें ऐसे निकालना होता है tan 60 का मान, तो कैसे निकालते, लंब बटा आधार हो जाएगा। तो tan 60 लंब का काम अब 1 नहीं करेगा, अब √3 करेगा, क्योंकि 60 के सामने ये है तो ये लंब का काम करेगा। आप थीटा के सामने लंब लेते हैं तो ये थीटा 60 है, 60 के सामने ये लंब हो जाएगा √3 बटा, और लंब बटा आधार, आधार का काम 1 हो जाएगा। ये कर्ण हमेशा 2 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो ऐसे हम आसानी से कर सकते हैं इन सवालों को, एक बार देख लीजिए। और एक विधि ये भी बताई थी, जिनने नहीं देखा है वो पार्ट 1 को देख लें। कि एक हाथ बना लेना है आपको ऐसे करके, यहाँ 0 होता है, ये ऐसे हाथ बना लेना है। यहाँ 0 होता है, यहाँ 30 होता है, यहाँ 45 होता है, यहाँ 60 होता है, यहाँ 90 होता है। इसको साइन बोला जाता है और इसको कॉस बोला जाता है। और निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला है शेष उंगली बटे में 2। अब जैसे किसी, इससे केवल साइन और कॉस का निकाल सकते हैं और किसी का नहीं। और tan का निकालना हुआ तो साइन का निकाल के, कॉस का निकाल के साइन में कॉस का भाग दे देंगे। तो जैसे हमसे पूछा साइन 60, तो साइन 60 का क्या हो जाएगा, 60 ये है, साइन की तरफ कितनी उंगली रह गई, 1 2 3, तो √3 बटे में 2। और अगर इस विधि से निकाल रहे हो तो साइन 60 का कैसे निकलेगा, √3, साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब है √3 और कर्ण क्या है 2, तो उससे √3 बटे 2। तो इन दोनों में से इस विधि से या इस विधि से किससे आपको ठीक लग रहा है, उससे आप दोनों से ही आप करना सीख लीजिए। तुरंत के तुरंत मान निकालने की ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है। तो ये पहला सवाल हो गया। सवाल नंबर 2 पर आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि sin x प्लस कॉस एक्स बराबर p है तो sin की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x बराबर कितना है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई एक है। फिर से वही साधारण सा सवाल है कि अगर यहाँ थीटा की जगह x है तो हम x बराबर कुछ ले लेते हैं। जैसे x बराबर हमने 0 ले लिया। अगर x बराबर 0 ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 0। x बराबर 0 ले लिया, ये 90 भी ले सकते हो, 45 भी ले सकते हो, लेकिन याद रखना 2 ऑप्शन एक से नहीं आने चाहिए। अगर 2 ऑप्शन एक से आ गए तो हमें ये 0 की जगह कुछ और लेना पड़ेगा, 30 45 60 90 में से कुछ और लेना पड़ेगा। तो साइन 0 प्लस कॉस 0 बराबर c हो गया। तो ये तो 0 हो जाने वाला है, और ये कितना होगा, 1 बराबर c। तो यहाँ से c बराबर कितना आ गया आपका, 1 आ गया, c बराबर 1 आ गया। तो c बराबर 1 आ गया, तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ये। तो साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। साइन की पावर 6x का मतलब हो जाएगा ये साइन x क्या है, साइन 0 है, x की ये 0 रखा जाएगा यहाँ पे x की जगह। तो 0 की पावर हो जाएगा 6 प्लस कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 की पावर 6, तो बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। अब अपना उत्तर 1 आ रहा, तो 1 किस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में है, इसमें है, इसमें है या इसमें है। अगर इसकी बात करें तो सी की जगह अगर आप 1 रखोगे तो 1 प्लस 6 7, 7 में से 3 जाएंगे तो 4, और 4/16, 1 तो नहीं आ पाएगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये तो सही हो ही नहीं सकता है, इसको हटा दो। दूसरे ऑप्शन में यहाँ सी की जगह 1 रखोगे, ये सी की जगह सी को ले जाके यहाँ रखोगे तो 1 प्लस 6 7, 7 में से 3 का 4, 4/4। हाँ, ये आंसर हो सकता है, मैं क्या कह रहा हूँ, हो सकता है नहीं। जब तक 2 ऑप्शन, अगर 2 ऑप्शन एक से आ गए तो फिर हमें इसकी जगह कुछ और रखना पड़ेगा, लेकिन इसकी गारंटी है ये नहीं हो सकता, क्योंकि तो 0 से भी नहीं आ रहा अब, तो हम इसको आंसर ले ही नहीं सकते। अब इसकी बात करते हैं, 1 प्लस 6 7, 7 और 3 10, 10/16 क्या 1 होता है, 1 आ जाएगा क्या, 1 नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर तो 1 आया ना, 1 इसके बराबर आया, तो जिस ऑप्शन में 1 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 प्लस 6 7, 7 3 10, 10/4 क्या 1 आ जाएगा, नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन अगला देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन सरल ही थे, मान रखना है केवल आपको मन से कुछ भी अपनी सुविधा के अनुसार 0 30 45 60 90। और याद क्या रखना है कि 2 ऑप्शन एक से नहीं आने चाहिए। अगर 2 ऑप्शन एक से आ जाते हैं, अगर आपने यहाँ मान लीजिए आंसर आ गया था तो आगे चेक करना जरूरी है, नहीं तो आप सोचो कि बस अब आगे चेक नहीं करना, हमारा ये आंसर हो गया। अगर आप इस विधि से कर रहे हैं 0 वगैरह, क्योंकि हो सकता है कोई और ऑप्शन भी आ जाए इससे सही। तो अगर 2 ऑप्शन मान लो ये और ये सही आ जाता तो आपको 0 की जगह 45 रखना होता, 30 रखना होता, या 90 या 60 कुछ और बदल के रखना होता, अगर 2 ऑप्शन एक से आ जाते। तो इस विधि से चारों ऑप्शन को एक बार जरूर चेक करना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
यदि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 है तो कॉस की पावर 6 थीटा प्लस सेक की पावर 6 थीटा कितना है। साधारण सा सवाल है। हम जानते हैं कि अगर इन दोनों को 2 करना है तो ये भी एक हो ये भी एक हो तो थीटा बराबर क्या, आप 0 ले लो। तो कॉस 0 का मान भी एक होता है, सेक 0 का मान भी एक होता है, तो ये 2 बन जाएगा। तो थीटा का मान यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 0 है। तो यहाँ भी 0 रखना पड़ेगा, तो 1 की पावर 6 1 की पावर 6, तो एक और एक, ये भी आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2। यहाँ से आप स्पष्ट देख सकते हैं कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉस 0 का मान भी एक होता है, सेक 0 का मान भी एक होता है। तो थीटा बराबर 0 है, कॉस 0 सेक 0, यहाँ भी आपको 0 ही रखना पड़ेगा। तो 1 की पावर 6 1 की पावर 6 2 आ जाएगा। सीधी सी बात है। फिर भी आपको अगर लंबा देखना है कि कैसे करें इसको, मान लो अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा है, तो इसको आप एक ही रूप में बनाओ। ये कॉस थीटा है तो इसको भी कॉस थीटा बनाओ। कैसे बनेगा, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 2 कॉस थीटा। इसको पक्षांतरण करेंगे, अगर अपन इसको पक्षांतरण अगर अपन करें तो कैसे होगा, 2 कॉस थीटा को इस तरफ लाओ तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको ए स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ इंटू में 1 लगा दें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होने वाला है, कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर में क्या है, 0 है, तो बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1। अब कॉस थीटा बराबर 1 है तो 1 किस में होता है, कॉस थीटा बराबर कॉस 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 कितना, 0। कॉस 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ से थीटा बराबर आप लगा सकते हैं कि थीटा का मान क्या है, 0 है। और थीटा का मान 0 है तो ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ थीटा बराबर 0 ले जाके रख दो। जैसे आप रखोगे तो क्या आ जाएगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉस की पावर 6 0 प्लस सेक की पावर 6 0, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 6 प्लस 1 की पावर 6, तो 2 ही आएगा आंसर। ये आंसर 2 आएगा। लेकिन इतना बड़ा आपको पेपर में नहीं करना है, ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 है तो ये थीटा की जगह 0 ही होगा, तभी 2 है। इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, इतना भी कठिन नहीं है। और फिर भी एक चीज़ आप याद रख लो इसको, कि आप इसको कभी भी, ऐसा सवाल है कि कभी भी नोट डाल के इसको याद रख लो, डायरेक्ट ही आंसर लगा दिया करो। कि कभी भी अगर सवाल ऐसा है कि कॉस थीटा, या फिर ऐसे समझो कि जैसे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 है, तो आपको हमेशा क्या करना है, चाहे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछे तो भी आपको 2 लगाना है, या एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछे तो भी आपको 2 लगाना है, या इसी प्रकार एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 पूछे तो भी 2 लगाना है। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में उस समय की बात कर रहे हैं जैसे एक्स क्या है, कॉस थीटा है, और 1 अपॉन एक्स यानी 1 अपॉन कॉस थीटा है। सेक थीटा का मतलब क्या होता है, वो कॉस का उल्टा ही तो होता है। तो 1 अपॉन कॉस थीटा है, तो अगर ये 2 है तो हमेशा यही आने वाला है, 2 ही आने वाला है, हमेशा 2 ही आने वाला है। तो इस बात को आप याद भी रख सकते हो, आएगा ही, क्योंकि ये थीटा की जगह 0 रखोगे तो वो आएगा। अगला सवाल देखते हैं, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, साइन थीटा कोसेक का वही बात बन गई ना, ये वाली बात तो यहाँ बन गई, यही वाली बात सेम सवाल है यहाँ पे। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 है, तो कुछ भी हो पावर 27 हो 28 हो 29 हो 30 हो, तो इसका आंसर क्या लगेगा, 2। इसका आंसर भी हमें 2 ही मिलने वाला है। और वैसे आपको करना है, विधि से करना है, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि साइन 90 और कोसेक 90 दोनों का मान 1 होता है, तो यहाँ भी 90 रखोगे, 1 की पावर 27 1 की पावर 27, तो ये भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और बाकी आपको विधि से करना है तो ऐसे भी आप कोसेक को 1/, साइन तोड़ के ले जाके कर सकते हैं, तो हो जाएगा। इस सवाल को आप कर लेना, देख लेना, नहीं तो ये डायरेक्ट ही आंसर निकलते हैं कि अगर उल्टा है ऐसे करके 2 है बराबर में, तो उसकी पावर कुछ भी हो वही का वही है, 2 ही आंसर निकलना होता है उसका। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, यदि tan 2 थीटा इंटू tan 7 थीटा बराबर 1 है तो tan 3 थीटा कितना है। सवाल तो पूरा tan में ही है, अब क्या किया जाए।
तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए अपन क्या करें इस सवाल में, जो tan 2 थीटा है इसको इसी तरफ लिखा रहने दो। अगर इसको 1/10 सेवन थीटा लिख दिया जाए तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा हमें, इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि आप इसको लिख सकते हैं tan 2 थीटा। अच्छा, इसमें डायरेक्ट क्यों नहीं लिख रहे हैं भाई साहब, डायरेक्ट आपने कहा थीटा बराबर 30 मान लेते हैं ना, 30 मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं, हम मान लो हो जाएगा, लेकिन हमें कैसे अंदाज़ा नहीं लग रहा कि ऐसा ऐसा मान मानना पड़ेगा कि बराबर में एक आ जाए। तो हम ऐसा कैसे मान लें, कुछ समझ में नहीं आएगा कि 30 माने, 60 माने, 90 माने, क्या रखें कि बराबर में एक आ जाए। और सवालों में क्या बराबर में ऐसा कुछ दिया नहीं था, या फिर दिया था तो इतना आसान दिया था कि हमें डायरेक्ट समझ में आ रहा था कि क्या रख दें। जैसे पिछले सवाल में हमें डायरेक्ट समझ में आ रहा था कि 0 रख दें, लेकिन इस सवाल में ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बराबर में एक बन जाए, तो हम क्या रख दें इस थीटा की जगह। अगर आपको समझ में आ रहा है और बराबर में एक बना सकते हो तो थीटा बराबर रख लो, कोई गलत विधि नहीं होगी। आप थीटा बराबर ऐसा मान फंसा सकते हैं कि बराबर में एक आ जाए, तो डायरेक्ट आप यहाँ थीटा का 3 गुना करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको इस तरफ ले गए tan 7 थीटा को, तो tan का उल्टा होता है कॉट का, तो ये हो जाएगा cot 7 थीटा। अब ये tan है, ये कॉट है, ऐसा सवाल कर चुके हैं, दोनों तरफ एक सा होना चाहिए था। दोनों तरफ अगर एक सा होना चाहिए था तो अपन क्या करेंगे, इस सवाल को करने के लिए इसको तोड़ेंगे। tan 2 थीटा बराबर इसको लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 7 थीटा इसको लिख सकते हैं। अब tan से tan को काट दें क्या, नहीं कटता नहीं है, तुलना करने पे पाया कि tan का थीटा यहाँ 2 थीटा है, और अगर ये बराबर है तो tan का थीटा यहाँ ये है, तो ये दोनों थीटा भी बराबर होने चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तुलना करने पर हमने पाया कि 2 थीटा है, 2 थीटा है वो बराबर होगा 90 माइनस 7 थीटा के। तो इस 7 को इस तरफ ले आओ, तो 7 + 2 9 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90। तो थीटा बराबर कितना होने वाला है, 10। तो थीटा बराबर 10 डिग्री आ गया। अब आप 10 डिग्री कहाँ से सोच लेते, 10 डिग्री सोच लेते क्या, बहुत मुश्किल था, नहीं सोच पाते। तो थीटा बराबर 10 डिग्री आ गया, और थीटा बराबर 10 डिग्री अगर है तो इस थीटा का मान कहाँ ले जाना है, यहाँ। इस थीटा को ले जाके आपको कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। तो ये हो जाएगा, तो 10 3 × 10 30, 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल हो गया। 10 30 का मान होता है, जैसे 10 30 का नहीं मालूम तो आप जैसे मान लो आपको 10 30 का याद नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, जल्दी से 30 वाला टेंगल बना लेना है, ऐसे करके। जैसे कि हमें मान लो 10 30 का याद नहीं आ रहा कितना है, तो अपन को पता 30 इधर होता है, 60 इधर होता है, 1 इधर होता है, 2 इधर होता है और 3 इधर होता है। तो 10 30 का लंब बटे आधार होता है, 10 30 लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है 1, और आधार कितना हो जाएगा √3। लंब 1 क्यों हो गया, क्योंकि 30 थीटा के सामने लंब होता है 1/√3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो, अगर कभी भी आपको ऐसे मान याद ना आए तो आप जल्दी से ऐसे बना के वो वाला टेंगल बना लिया करो और हाल के हाल मान निकाल लिया करो। लेकिन याद रखना 1 2 3 है, 1 1 2 1 है। एक दूसरा वाला वो 45 वाला कौन सा है, वो 45 वाला ये है, वो 1 2 1 है, इधर अंडर है। बड़े वाले पे अंडर है, यहाँ 2 पे अंडर है, यहाँ 3 पे अंडर है, यहाँ 2 बड़ा सा सबसे, यहाँ 3 बड़ा सा सबसे। तो ये हो जाएगा, और यहाँ 90 डिग्री होता ही है। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, अगला सवाल देखने से पहले से मैं एक बात और कर लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि सर इसको करने की एक ट्रिक और है, वो ये है कि जैसे ये ट्रिक कह सकते हो इसको, कि कभी भी सवाल ऐसा है कि tan है, tan 2 थीटा, tan 7 थीटा, tan का कुछ थीटा है, tan का ही फिर से अलग कोई थीटा है, अलग कोई थीटा है और बराबर में 1 है, तो इन दोनों को जोड़ के 90 के बराबर रख दिया करो। 2 थीटा + 7 थीटा बराबर 90 रख दिया करो, तो आंसर आ जाएगा थीटा बराबर। तो 7 ये हो जाएगा 9 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर आ जाएगा 10। तो ठीक है, थीटा निकालने के लिए यह विधि अच्छी है, लेकिन याद रखना पड़ेगा इसमें, आप भूल ना जाना कि tan 2 थीटा, tan 7 थीटा, इसका थीटा 2 थीटा है, tan का इसका 7 है, दोनों × में है, बराबर में 1 लगा है, तो आप थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि जो नीचे वाला सवाल है, इसमें भी यही ऐसा ही कुछ है कि tan 2 थीटा है, tan 4 तो 2 4 4 2 6, 6 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर आ जाएगा 6 का भाग दे दो 90 में 15 इसका आंसर हो जाएगा। या फिर करना है तो इस विधि से कर सकते हो। अभी हम इसको ट्रिक से ही कर देते हैं।
आप इसको विधि से कर लेना। ट्रिक क्या है इसकी, विधि यही है जो ऊपर की है हमने, इसी ऊपर वाली विधि ध्यान से देख लो, इसी में सवाल है, कुछ भी अंतर नहीं है। ट्रिक क्या है, 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90, 6 थीटा बराबर 90 थीटा 15, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि कॉट थीटा बराबर 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो कॉस थीटा कितना है। तो कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, लंब बटे आधार का उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो इसको तो अपन बोलेंगे आधार और इसको अपन बोलेंगे लंब। क्यों, लाल बटे कक्का होता है ना, याद होगा, लाल बटे कक्का होता है। तो लंब बटा कर्ण साइन होता है, आधार बटे कर्ण कॉस होता है और लंब बटे आधार टेन होता है। इन्हीं का उल्टा कर दो, कर्ण बटा लंब कॉसेक होता है, कर्ण बटा आधार सेक होता है, आधार बटा लंब कॉट होता है। तो ये कॉट अपन एक टेंगल बना लेते हैं इस सवाल को करने के लिए। एक त्रिभुज बन गया ऐसा त्रिभुज, और इसमें आधार तो है 2xy और लंब है माना कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय अगर इसमें लगा दी जाए, कुछ गलत है क्या, नहीं सही है, इसमें कुछ गलती नहीं है, सही तो है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि माना कि एक्स नाम दे दिया। तो एक्स का स्क्वायर पर एक्स नहीं दे सकते हैं, इसका नाम कुछ और देना पड़ेगा, एक्स तो यही यहाँ पे, कर्ण ही लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर 2xy का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें अपन क्या है, इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जाएंगे तो बचेंगे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। तो ये आ गया आपका, और तो कुछ आ नहीं रहा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कर्ण हो जाएगा आपको। ठीक है, ये कर्ण हो जाएगा आपका, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आ रहा है, लेकिन कर्ण का स्क्वायर बराबर, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं कि आप इसको लिख सकते हो ऐसे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। जी कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, देख लो ध्यान से, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा, स्क्वायर है इस तरफ जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ जाएगा। कर्ण के बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको ले जाके कहाँ लिख देंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए तो कैसे निकल जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा चाहिए तो कैसे निकलेगा, कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है 2xy है और कर्ण कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आज केवल 7 ही सवाल रख रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए बाकी के सवाल अपन परसों करेंगे। तो कल हम ग्रुप में शेयर कर देंगे सवालों को, पहले आप खुद लगा लिया करो एक बार। इस बार सचिन ने सवाल लगाए थे, काफ़ी लगभग सही सवाल थे और ज़्यादा लोगों ने सवाल लगाए ही नहीं है। इसको देख लो, परसों कुछ नए सवालों के साथ, ये 7वां पार्ट था। ये कौन सा पार्ट था, ये पार्ट नंबर कितना है, जो भी है 6, पार्ट नंबर 6। अगले टाइम पर 7वां करेंगे और 7 पूरा कोण वाले सवाल करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले। 7, 8 2 पार्ट करीब उसके हो जाएंगे और 9, 10 मैक्सिमम मिनिमा के लिए हो जाएंगे।
तो इसके साथ अपन ट्रिग्नोमेट्री करीब 10 पार्ट में कंप्लीट हो सकती है, हो जाएगी लगभग 10 या 9 या 11 करीब लगेंगे। 10 पार्ट में लगभग हो जाएगी कंप्लीट आपकी ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन बाहर नहीं होंगे, अगर बाहर हैं, अगर कभी क्वेश्चन से बाहर आए हैं तो आप सेंड करो, हम आपको सॉल्यूशन भेज देंगे। ये हम पहले भी कहते आए हैं। कमेंट, जिनके पास नंबर नहीं है व्हाट्सएप नंबर, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो क्वेश्चन को, तो उसमें हम सॉल्व करके कोशिश करेंगे जल्दी से तुम्हें वो उसका सॉल्यूशन देने की। और जिनके पास व्हाट्सएप नंबर है, जो ग्रुप में जुड़े हैं वर्दी मेरा जुनून, उस ग्रुप में जुड़े हैं तो उस ग्रुप में शेयर कर दिया करो क्वेश्चनों को। ठीक है, धन्यवाद।